जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि राजा दशरथ जी कैसे जनकपुर आते हैं। जब श्री राम जी का विवाह के लिए उन्हें जनक जी एक पत्र लिखते हैं। आज मैं वह पत्र आपको बताऊंगी कि उन्होंने पत्र में क्या लिखा था, जिसे सुन करके दशरथ जी जनकपुर राम जी के विवाह में आते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा श्री राम जी और परशुराम जी का वाद विवाद होता है और परशुराम जी ने कैसे पहचाना कि राम जी ही विष्णु जी का अवतार हैं। चलिए आइए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। जब परशुराम जी ने पहचान लिया कि राम जी ही विष्णु जी के अवतार हैं, तब उन्होंने दोनों भाइयों से क्षमा मांगी और वन को चल दिए। तब देवताओं ने बड़े नगाड़े बजाए, फूल बरसाए, नगर के स्त्री पुरुष प्रसन्न हुए, मोह भय दुख दूर हो गए। तब राजा जनक जी का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म के दरिद्र ने संपदा पाली हो। भय दूर हो जाने से सीता जी सुखी हुई, जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की बच्ची सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, कहा कि हे प्रभु, आप ही की दया से श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है, मुझे दोनों भाइयों ने कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। राजा जनक जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि अब बतलाइए कि क्या करना चाहिए। मुनि कहते हैं कि चतुर राजा सुनो, विवाह तो धनुष के अधीन था और धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य नाग सबको मालूम है, तो भी तुम जैसा अपना वंश का व्यवहार हो, ब्राह्मण कुल के वृद्धों गुरुओं से पूछ करके वेदों में वर्णित आचार के अनुसार करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो जाकर राजा दशरथ जी को बुला लावे। प्रसन्न होकर राजा ने कहा, कृपालु बहुत ही अच्छा। उसी समय दूत बुला करके भेज दिया। अब राजा जनक जी एक पत्र लिखते हैं और दूतों को देते हैं कि जाकर के दशरथ जी को पत्र दे। और जब दूत राम जी की नगरी अयोध्या में आते हैं, तब राम जी की नगरी बड़ी ही सुंदर होती है। हीरे सोने के किवाड़, हीरों से बने हुए सभी घर, सुंदर महल जैसे। इस प्रकार से दूत जब राजमहल में आते हैं, तब रामचंद्र जी की पूरी अयोध्या में पूछते हैं। सुहावने नगर को देखकर प्रसन्न होते हैं। उन्होंने राजद्वार पर खबर दी। सुनते ही राजा दशरथ जी ने उन्हें बुला लिया। प्रणाम करके उन्होंने चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने आप ही उठा कर ली। देखिए, राजा इतने प्रसन्न होते हैं कि उनको पुत्रों का संदेश आया है, तो राजा स्वयं उठते हैं और वह चिट्ठी खुद पढ़ने लगते हैं। राम और लक्ष्मण हृदय में है, श्रेष्ठ पत्रिका हाथ में है, भली बुरी कुछ नहीं बन सके। फिर धीरे धीरे करके चिट्ठी बाची। सच्ची बात सुन करके प्रसन्न हो गए। जब राजा दशरथ जी को पता चला चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, तो बड़े ही प्रसन्न हुए। भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी सही जहाँ खेल रहे थे, समाचार पाकर के आ गए और स्नेह से सकुचाते हुए पूछते हैं कि पिताजी, चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राण प्यारे दोनों भाई, कहिए किस देश में है? यह स्नेह भरे वचन सुनकर के राजा ने चिट्ठी फिर बाँच करके सुनाई। अब राजा जनक जी ने क्या चिट्ठी में लिखा हुआ था, चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यह पत्र है जो राजा जनक जी द्वारा लिखा गया है दशरथ जी को। अनंत श्री महाराज, अपराजिताधिराज, सकल महाराजाना सिरताज, जगलाज को जहाज गरीब निवास, महिमंडप महेंद्र सुरेंद्र समकरण काज, यश जानत जहान केते भान समान प्रभातवान, दान मान सम्मान सुजान, ज्ञान प्रेम निधान दशरथ रूप, भूप को सिर केतु भूप की जय जीव। आप अनूप कुशल स्वरूप हैं, यहाँ आपकी कृपा ही कुशल है। भुवन हितकारी मुनि संग, अंग अंग आभा, उमंग अनंग आभा, भंग करणहार, आपके युगल कुमार आए। हमने लोचन लहु पाए, श्री रामचंद्र जी ने महिपन मद मोरी, महेश धनुष तोरी, मही कीर्ति छाई, महिजा पाई। सजी बारात आइए, ब्याही ले जाइए। ये राजा जनक जी ने दशरथ जी को पत्र लिखा था और पत्र की बातें सुनकर, चिट्ठी सुन करके दोनों भाई प्रफुल्लित हो गए। अधिक स्नेह फूले नहीं समाते। भरत जी की पवित्र प्रीति देखकर सब सभा विशेष रूप से सुखी हुई। राजा ने दूतों को पास बिठा करके मधुर मनोहर वचन कहे कि भैया कहो, दोनों पुत्र कुशल से तो हैं? तुमने उन्हें भली भांति अपने आंखों से देखा है ना? सांवले गोरे शरीर वाले हैं, हाथों में धनुष लिए हुए, किशोर अवस्था वाले हैं, विश्वामित्र जी के साथ हैं, तो उनको पहचाना तो उनका स्वभाव कहा। वे राजा दशरथ जी दूतों से पूछते हैं कि तुमने राम और लक्ष्मण को पहचाना है कि नहीं?
प्रेम के विवश राजा बार बार यही पूछते हैं। जिस दिन से मुनि उन्हें ले गए हैं तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो राजा जनक जी, उन्होंने कैसे पहचाना? राजा के प्रिय वचन सुनकर के दूत तो मुस्कुराते हैं, बोलते कि राजाओं के शिरोमणि सुनिए, आपके समान धन्य कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह त्रिलोक्य में प्रकाश स्वरूप है। उनके यश और प्रताप के आगे चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उन्हें आप कहते हैं कि कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर के देखते हैं? सीता स्वयंवर में अनेकों राजा, एक से एक योद्धा इकट्ठे हुए, शिव धनुष किसी ने भी नहीं हटाया, सब बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो अभिमानी योद्धा है, शिव धनुष ने उन सबकी शक्ति हर ली। वाराणसी जो सुमेरु पर्वत को उठा सकता है, वह भी मन में हार का परिक्रमा करके लौट गया। जिसने खेल से कैलाश पर्वत उठा लिया, वह रावण भी सभा में हार गया। सुनिए महाराज, यहाँ रघुवंश मणि श्री राम जी ने बिना श्रम के ही धनुष को कैसे तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। यह सुनकर के क्रोध से भरे हुए परशुराम जी आए। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई, पर राम जी का बल देख करके अपना धनुष दे दिया और विनय करके वन को चले गए। हे राजन, जैसे राम जी अत्यंत बली हैं, वैसे लक्ष्मण जी तेज निधान है, जिन्हें देखते ही राजा लोग ऐसे कांपते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से होता है। हे देव, आपके दोनों राजकुमारों को देखकर अब हमारी दृष्टि पर कोई जचता ही नहीं है। दूतों की वचन चातुरी सबको प्यारी लगी, प्रेम और विनय रस में भरी हुई थी। राजा सभा सहित प्रेम में मग्न हो गए, दूतों को निछावर देने लगे। तो अनीति है कहते हुए दूतों ने कान बंद कर लिए। धर्मयुक्त समझकर उनको सुख। राजा ने वशिष्ठ जी के पास से जाकर चिट्ठी दी, दूतों को आदर से बुलवा करके गुरुदेव को सारी कथा सुनाई। यह सुनकर के गुरुदेव बड़े ही प्रसन्न हुए, बोले कि पुण्यवान पुरुषों के लिए पृथ्वी सुख से भरी रहती है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती है, यद्यपि समुद्र को नदियों की चाह नहीं होती है, वैसे ही सुख संपदा बिना बुलाए धर्मात्मा पुरुषों के पास जाती है। जैसे आप गुरु ब्राह्मण गो देवताओं की सेवा करने वाले हैं, वैसे ही पवित्र देवी कौशल्या जी भी है। तुम्हारे समान पुण्यवान संसार में न हुआ है, न है और न होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक बड़ा पुण्य किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं, वीर विनयी धर्मव्रती गुणों के समुद्र, जिनके चारों पुत्र हैं। तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण है। डंका बजा करके भारत सजाओ। गुरुदेव के वचन सुनकर के हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाकर दूतों को डेरा दिखलाकर राजा राजमहल में आए। सारी रानियों को चिट्ठी बाज करके सुनाई। सब बड़े ही प्रेम से प्रफुल्लित हो गई। इस प्रकार से राजा दशरथ जी बारात बन लेके जनकपुर की ओर निकल पड़ते हैं। इस प्रकार से आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।